ऊंची सैया से बालक गिरने से डरता पीड़ा जान, किंतु त्रिलोक शिखर तप से गिरने का भय न करे धीमान। छोटा बालक भी जो होता है वह भी ऊंची सैया पर बैठा है, लेटा है, तो वो भी गिरने से डरता है और कोशिश करता है कि वो सैया से नीचे भी उतरना चाहता है, तो कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है, और ये कोशिश करता है कि जहाँ से उतरने जैसा हो वहाँ से नीचे उतरे। उतरने जैसा नहीं दिखता है तो रोता है, चीखता है, हाथ पांव पटकता है, लेकिन गिरता नहीं है। एकदम छोटा हो और नहीं समझता हो और लुढ़क जाए, नीचे गिर जाए तो बात अलग है, वरना जो एक आध बार गिरा है और या फिर जिसको ये समझ आई है कि नीचे गिरने से चोट लगती है, वो बच्चा, छोटा बच्चा भी सैया से गिरने से डरता है। फिर कोई नियम व्रत लेकर के अगर उन्हें तोड़े तो उसके लिए क्या कहा जाए। एक श्लोक दिया है आचार्य श्री गुणभद्र ने, सैया तलादपि तुकोपि भय प्रपातात तुंगात् तथा खलु विलोक्य किलात्म पीड़ाम चित्रम त्रिलोक शिखरादपि दूर तुंगात् धीमान स्वयं न तपसा पतनात् बिभेति। कह रहे हैं, शायद किसी तपस्वी को संबोधित कर रहे हैं कि देखो छोटा बच्चा भी गिरने से डरता है कि चोट लग जाएगी, पीड़ा होगी, दुख होगा, और फिर आश्चर्य की बात है, तीन लोक के शिखर से भी ऊंचे महान तप त्याग को पाकर के एक कैसा बुद्धिमान है जो गिरने से नहीं डरता। तप में, साधना में दोष लगाता है, निंदा की है नियम संयम को मलिन करने वालों की, और संबोधन दिया है, विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोपि तपसा ध्रुवम करोति मलिनम तच्च किल सर्वाधरोपरः। आत्मानुशासन 167 नंबर का श्लोक। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। विशुद्ध्यति दुराचार सर्वोपि, सभी दुराचार, सब खोटे आचार विचार जिसके द्वारा शुद्ध कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, वो कौन है? तपसा ध्रुवम, वो तप है। तपस्या के द्वारा क्या होता है? जो जो खोटे कर्म हो रखे हैं, जो जो खोटे आश्रयबंध हो रखे हैं, उन सबका नाश कर दिया जाता है। बोलो, यही तो मार्ग है कर्म को जलाने का, कर्म को मिटाने का, विकार को, विभाव को हटाने का। आदिनाथ स्वामी ने इस मार्ग को स्वीकार किया, तीर्थंकरों ने इस मार्ग को स्वीकार किया। दुर्भाग्य है कि इस मार्ग को पाकर के और मार्ग से कोई च्युत हो जाए। सज्जनों, दुराचारा विशुद्ध्यति सर्वोपि तपसा ध्रुवम, तपसा तृतीया का एक वचन, तप के द्वारा निश्चित रूप से पहले किए गए कर्मों का, विकारों का, विभावों का नाश होता है। बोलो, अगर बिना तप के मोक्ष होता, कर्मों का नाश होता, तो तीर्थंकर ग्रह त्याग करते, राज त्याग करते? क्यों करते? सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं सब कुछ थीं, लेकिन सुख सुविधा से कर्मों का नाश नहीं होता है। कैसे नाश होता है? तप से। तपसा निर्जराचा, तप के द्वारा निर्जरा भी होती। तप क्या है? बोलो माता जी, तप क्या है? यूं देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है स्वरूपे प्रतपनम इति तपः।
स्वरूप में प्रतपन करना, स्वरूप में ही रमना जमना, वह तप है। अपने ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव की दृष्टि बना करके उसमें ही डटे रहना वो तप है। अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप जो शक्ति है उसको मलिन नहीं होने देना वो तप है। ज्ञान दर्शन की निर्मलता बढ़ाने के लिए चारित्र की शुद्धि बनाए रखना वो तप है। स्वरूपे प्रतपनम इति तपा। यूं फिर देखा जाए तो 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप भी प्रसिद्ध हैं। बोले तप बोले तो सब बोलते हैं उपास करना तप है। उपास करना तप है क्योंकि सबसे पहला वही नाम आता है अनशन तप। अनशन मतलब बोलो ज्ञानी, अनशन उपवास करना। उपवास में भोजन आदि को त्याग करके इंद्रिय विषयों को जीतना और असन का त्याग। अनासन तो केवल मुंह से खाने का त्याग नहीं हुआ है, मुंह से खाने का भी त्याग, आंखों से खाने का भी त्याग, कानों से खाने का भी त्याग। बोलो पांचों इंद्रियों से ही तो खाता है। अपन ये समझते हैं कि केवल मुंह से खाता है। स्थूल पौद्गलिक भोजन भले मुंह से खाया जाता है लेकिन आंखों से भी तो कभी कभी बोलते नहीं अपन कि वो तो मेरे को ऐसे देख रहा था कि जैसे खा ही जाएगा। और तुम इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके देख रहा है मुझे खा जाएगा क्या? तो आंखों से अच्छा, अब इसको अपन इस ढंग से भी समझो कि आंखें भी तो कोई भी चीज़ों के ग्रहण तो करती हैं ना, पकड़ती हैं उसके चित्र, उसके फोटोज, उसके सारे विकल्प। चक्षु भोगेंद्रिय। कानों से भी जो जो सुना, जो जो अच्छा गाया गया पकड़ा, कर्णेंद्रिय का भी भोग हो गया। नाक से भी कभी गंध आ रही हो, सप्तच्छदा पुष्यंती शरदी, शरदी ही सप्तच्छदा पुष्यंती। शरद ऋतु में सप्तच्छद फूलते हैं, पुष्पित होते हैं, अभी सप्तच्छद है। रात को कैसी गंध आती है, जोरदार। नाक कैसी उसको सूंघने के लिए दौड़ती है, दौड़ती है मतलब सूंघना चाहते हैं, गंध लेते हैं। नाक से ग्रहण किया, कान से ग्रहण किया, आंख से ग्रहण किया, देह के स्पर्श आदि से ग्रहण किया, मुंह से तो ग्रहण करते ही हैं। मुनिराज के उपदेश से उसने व्रत स्वीकार किए, तब स्वीकार किए, उसी भाव से मोक्षम गतः, मोक्ष गतः। वास्तव में तो पूरा कर्म का नाश हो जाता है। कहाँ वह वेश्या की संगति में पड़ा था, कहाँ वो पुलिस के भय से भाग रहा था, और कहाँ कहाँ सुमेरु पर्वत के दर्शन को पहुंच गया, तीर्थंकर अरहंत सिद्ध जिन प्रतिमाओं के दर्शन को पहुंच गया, और वहाँ मुनिराज का सानिध्य भी मिल गया। कितना सा तप किया है देखा जाए तो, क्षणिक तप किया उसने। अभी यूं कोई संकल्प पूर्वक तप भी नहीं किया, सिर्फ नमोकार का उच्चारण किया है, मन को थोड़ा सा दृढ़ किया है, बस। विशुद्धति दुराचारा सर्वोपि तपसा ध्रुवम। आत्मार्थियों, तप करने से पिछले भाव में किए हुए, इस भाव में किए हुए सारे दोष धुल जाते हैं। मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, सब करते हैं। सबके जीवन के कितने चिट्ठे हैं, क्या बोलेंगे, कौन कौन सी पर्याय में जीव ने क्या क्या नहीं कर रखा है, इसी जीवन में कितना उठा पटक नहीं हो रखा है। लेकिन अगर सही मार्ग मिल गया और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक तप की आराधना साधी, स्वरूप को साधा, तो इसे सिद्ध होने में देर नहीं लगेगी। इंद्रजीप अदु कुंभजु कर्ण, ते बंदों भव सागर तरण। कहाँ से मोक्ष गए? इंद्रजीत कुंभकर्ण कहाँ से मोक्ष गए?
बड़वाणी बड़ नयर सुचंगा, दक्षिण दिशि गिरी चूल ओतंग। कितने मतलब कुप्रसिद्ध हुए वो भी। ये निर्वाण कांड में लिखा है कि वो मोक्ष पधारे हैं, पद्म पुराण में लिखा कि, ठीक है, लेकिन लोक में क्या है? लोक में तो कहते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, हैं? कुंभकर्ण बोले 6 माह तक सोते थे। 6 माह तक सोते थे, ऐसा कुख्यात कर रखा है। लेकिन वो देखा जाए तो महापुरुष थे। बात वो अलग हो सकती है कि उनने गलत आदमी का साथ दिया या फिर जीवन में कुछ गलती की, वो बात अलग हो सकती है। और जीवन में उनने क्या किया, जो कुछ भी किया होगा, राम रावण का युद्ध भी हुआ, दोनों बंदी भी बनाए गए तीनों, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मेघनाथ। लेकिन वो तप करके 52 गजा से मोक्ष पधारे। कैसे हो गया? तपसा। गुरुदेव तपस्वी सम्राट तपसा, तप करके लोग प्रसिद्ध हुए, अपने को विशुद्ध किया। तो विशुद्धति दुराचारा सर्वोपि तपसा तथा करोति मलिनम तच्चा किल सर्वाधरो परः। बोलो, अगर ऐसे तप को पाकर के भी कोई उसे मलिन करता है, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ ने गृहस्थी में जो कुछ किया, सब कुछ करते हैं भाई गृहस्थी में। तो गृहस्थ लोग क्या नहीं करते? जब तक उन्हें सही मार्ग नहीं मिलता है, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है, तब तक सभी कुछ करते हैं। और कई बार तो मार्ग और मार्गदर्शक मिलने के बाद भी जल्दी से रास्ते पर नहीं आ पाते हैं, तो भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सही मार्ग पर आ जाते हैं। गृहस्थी में सब चलता रहता है। गृहस्थी में ही रहे आते तो नहीं उनकी तपश्चर्या बनती और न शुद्धि होती। जैसे ही राम लक्ष्मण ने उनको मुक्त किया, बंधन से छोड़ा कि भाई आपको बंधन से मुक्त किया जाता है, उन्होंने तुरंत वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लिया कि संसार में तो पराजय है, अपमान है, और यहाँ तो आश्रव बंध के अलावा कुछ नहीं है। सर्व संग त्याग करके, दिगंबर मुद्रा धारण करके, तप करके वह जीव कहाँ गए? मोक्ष पधारे। क्षण भर को भी अपने मन को रोकना, क्षण भर को भी थोड़ा सा त्याग करना, थोड़ा सा भी व्रत करना, थोड़ा सा संकल्प करना, और स्वरूप का बोध होना। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम, इस भावना की दृढ़ता होना। अपनी चिति शक्ति पर, अपनी जीवत्व शक्ति पर श्रद्धा होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु पर तो श्रद्धा कर भी लेते हैं लोग, लेकिन स्वरूप की श्रद्धा नहीं करते। अरे भाई, जब तक स्वरूप की श्रद्धा ना होगी तब तक देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बहुत ज्यादा फलदायी नहीं हो पाएगी। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझने से स्वरूप की समझ होती है, और स्वरूप की समझ होने से सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्चे मार्ग की समझ होती है। उसी के लिए तो सारे तप त्याग हैं, जाप हैं, ध्यान है। बोलो, स्वरूप की शुद्धि के लिए तप से बड़ी कोई चीज नहीं है। देखो, पानी से मैल धोया जाता है, पानी से कपड़ा धोया जाता है, पानी से मुंह धोया जाता है, पानी से कोई भी चीज धोई जाती है, साफ हो जाती है।
लेकिन अगर वो कोई उस पानी को ही गंदा कर दे, तो क्या फायदा, क्या लाभ? पानी से तो साफ हो रहा था सब कुछ, और पानी को मैला कर दिया तो क्या होगा? कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ सफाई नहीं होगी। ऐसे ही तप के द्वारा कर्मों का नाश हो रहा था, आश्रव बंध का निरोध हो रहा था, और वो तप में ही कुछ दूषण लगा दिए तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। वो बहुत फेमस श्लोक है, लोग अक्सर कर एक दूसरे को समझाते वक्त बोलते हैं कि मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे पूजा नहीं करना चाहिए, वैसे पूजा नहीं करना चाहिए। फिर श्लोक सुनाएंगे, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बात तो सही है कि अन्य क्षेत्र में यदि हम पाप करते हैं तो धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में आके दोष लगाते हैं तो फिर वज्रलेप हो जाता है। किसी भी कारण से अपनी सावधानी रखना चाहिए, पल पल परिणामों की संभाल जरूरी है। क्षण क्षण के परिणामों से कैसे कैसे आश्रय बंद हो जाते हैं, कैसे कैसे परिणामों से गिर जाते हैं। खूब अच्छा चिंतन करते 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 कभी ऐसा खोटा विचार आ जाएगा कि खुद कोई ऐसी गिलानी होने लगी, घृणा होने लगी कि क्या है ये सब। खूब साधना करते करते ऐसा एक आध विकल्प आ जाएगा तो ये तो आने वाले हैं। देखो, सड़क पर गाड़ी चलती है तो बीच बीच में स्पीड ब्रेकर कहिए, गड्ढे कहिए, खड्डे कहिए, कंकर पत्थर कहिए, कांटे आते ही हैं। अगर आप सावधानी से चलाते रहे गाड़ी और निकाल के ले गए तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और किसी गड्ढे में पड़ गए, किसी कांटों में घुस गए तो फिर ऐसे ही अपनी संयम साधना की गाड़ी है। सावधानी रखें, विवेक रखें, परिणाम ऊंचे ऊंचे जाएं, इस तरह की कोशिश करिएगा, ऐसे साधकों की संगति करिएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।